एवरीवन, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद रोशन यादव। आज की ये वीडियो काफी ज्यादा खास है। स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं 9 से 12 तक उनके राइटिंग सेक्शन इंग्लिश के एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो इंग्लिश का एग्जाम आप लोगों का आने वाला है फर्स्ट हेलो एवरीवन, चलिए लेटर राइटिंग को स्क्रीन पे आपको अपने बुक से समझाता हूँ। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि लेटर राइटिंग है क्या आखिरकार। लेटर इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। दो तरीके के होते हैं, आपको पता है, फॉर्मल। एवरीवन, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद रोशन यादव। आज की ये वीडियो काफी ज्यादा खास है। स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं 9 से 12 तक उनके राइटिंग सेक्शन इंग्लिश के एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो इंग्लिश का एग्जाम आप लोगों का आने वाला है फर्स्ट टर्म का, और आपके यूनिट टेस्ट में भी आ रहे होंगे। तो फर्स्ट टर्म के एग्जाम में क्लास 9 to 12 इंग्लिश के प्रिपरेशन के लिए आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है आपके लिए। तो आपके इसमें क्या हम देखने वाले हैं आज, वी आर गोना सी राइटिंग लेटर राइटिंग सेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक लेटर राइटिंग, लेटर लिखना। तो क्लास 9 से 12 तक आता है, ये 6 मार्क्स का आता है आप लोगों का। सो आज हम इस वीडियो में सारा जान लेंगे कि एक लेटर को लिखते कैसे हैं, फॉर्मेट क्या है, एग्जांपल से समझेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्या क्या देखने वाले हैं हम इस वीडियो में, लेटर राइटिंग का फॉर्मेट, एग्जांपल, टाइप्स और सारी चीजें जो जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले ये 6 मार्क्स का आता है आपका। तो हम लेटेस्ट पैटर्न देखेंगे। देखो काफी ज्यादा बदलता रहता है। तो लेटेस्ट पैटर्न ऑफ राइटिंग अ लेटर, एक लेटर को लिखने का लेटेस्ट पैटर्न क्या हो गया है, अब लेटर को कैसे लिखना है, फॉर्मेट हम देखने वाले हैं। तो एक लेटेस्ट पैटर्न देखेंगे। चेक कर लो अपना सिलेबस की किस अकॉर्डिंग आपको राइटिंग लिखना है। लेटर किस टाइप का आने वाला है। हाँ, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है टाइप्स ऑफ लेटर की बात करें, लेटर टू प्रिंसिपल भी आता है। तो यहाँ पे मेजर पॉइंट है हमारा, काफी सारे टाइप्स के लेटर होते हैं। तो कौन से टाइप्स का आएगा, सीबीएसई का न्यू पैटर्न हम देखेंगे सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे कि सिलेबस में क्या न्यू पैटर्न है, क्योंकि एमसीक्यू टाइप्स आने वाले हैं क्वेश्चन। इस बार काफी ज्यादा बदलाव करे हैं सीबीएसई ने। तो क्या क्या इसमें अंतर होने वाला है। तो अगर आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि नया अभी क्या करंट में आप लोगों के लिए क्या चीज है जिसके जरिए आप लेटर राइटिंग या फिर इंग्लिश के अपने राइटिंग सेक्शन में लेटर को लिख पाएंगे। तो हाँ, फॉर्मेट देख लेते हैं कितने मार्क्स किसमें मिलेंगे। मार्क्स का फॉर्मेट क्या है, एग्जांपल क्या है, लेटर लिखने का फॉर्मेट क्या है, मार्किंग स्कीम मतलब किस पे कितने नंबर मिलेंगे। तो वो हम एग्जांपल से देखेंगे, पीपीटी एक्सप्लेनेशन देखना है इस वीडियो में। मार्किंग स्कीम की बात करूं तो फॉर्मेट के 1 मार्क्स, मतलब जो फॉर्मेट अभी हम देखेंगे आगे कि आपने मान के चलिए डेट डाल दिया, फिर अपने एड्रेस डाल दिया, आपने सब्जेक्ट लिख दिया, कंटेंट लिख दिया या फिर नहीं लिखा कंटेंट, तो उसके फॉर्मेट के 1 मार्क्स है। ठीक है, कंटेंट के मीन्स जो आप लेटर पे लिखते हो, जो आप लेटर के जरिए अपनी बात पहुंचाना चाहते हो, वो कंटेंट के 3 मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स मिलेंगे। 3 मार्क्स इस चीज के लिए। एक्सप्रेशन मीन्स कैसे आपने उस लेटर को लिखा है, उस लेटर को आपने लिखा कैसे है, एक्सप्रेस कैसे किया है, उसके कितने मार्क्स हैं, उसके आपके हैं 3 मार्क्स। तो 3 मार्क्स का है, नो सॉरी, एक्सप्रेशन के 2 मार्क्स हैं आप लोगों के। ठीक है, जिसमें आपके एक्सप्रेशन में आता है रिलेवेंस, मीन जिस चीज पे है भाई लेटर, जिस चीज के ऊपर लेटर लिख रहे हो, लेटर टू एडिटर लिख रहे हो, और आपको उसमें एक कंप्लेंट करनी है रोड के ऊपर, रोड की सेफ्टी के ऊपर, तो वो उसी से रिलेटेड आप लिख रहे हो या किसी और चीज के बारे में बताने लग जा रहे हो। तो रिलेवेंस के आपके 2 मार्क्स में से ही इनमें से ही आएंगे। ग्रामर में ग्रामेटिकल मिस्टेक के 1 से 1.5। हेलो एवरीवन, चलिए लेटर राइटिंग को स्क्रीन पे आपको अपने बुक से समझाता हूँ। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि लेटर राइटिंग है क्या आखिरकार। लेटर इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। दो तरीके के होते हैं, आपको पता है, फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। तो यहाँ पे हमने देखे कि लेटर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कंपेयर करने 2 लेटर्स को नीचे देख के कि फॉर्मल इनफॉर्मल समझने के लिए आप इतना जानते हो बेसिक, लाइक हेलो मिस्टर रामेश्वरम सिंह, डियर मिस्टर सिंह। सब्जेक्ट इसमें लिखा है, इसमें नहीं लिखा है, थैंक्स ये नाम लिखा है और इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है, और योर सिंसियरली और इनका सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इनमें से आपको क्या मिला, सो द करेक्ट फॉर्मेट है ना।
शॉर्ट एंड टू द पॉइंट होना चाहिए लेटर। एक लेटर होना कैसा चाहिए ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक लेटर होना कैसा चाहिए, तो इम्पॉर्टेंट है। फ्री ऑफ एनी ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक, किसी भी ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक कम होनी चाहिए। पोलाइट होना चाहिए इवन इफ कंप्लेनिंग। वेल प्रेजेंटेड होना चाहिए। करेक्ट टोन यूज होना चाहिए आपका लेटर में। देन फॉर्मेट समझते हैं। फॉर्मेट आपको मैंने बोर्ड पे भी बताया। देयर आर सर्टेन कन्वेंशंस दैट योर रीडर मीन्स, यहाँ पे कुछ सर्टेन कंटेंट होते हैं आपके जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको दिख रहे होंगे कन्वेंशन, ठीक है। रीडर विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू फॉलो इफ यू डोंट। सो लेटर इंक्लूड बिजनेस लेटर, आपका ऑफिशियल लेटर, लेटर टू एडिटर, हम मोस्टली इस पे फोकस कर रहे होंगे। गिविंग सजेशन टू इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, एक्सप्रेसिंग ओपिनियन इशू ऑलरेडी रेज्ड इन द आर्टिकल। तो आप जानते हो कि लेटर आप एडिटर को लिखते हो जिसमें कि आर्टिकल में इशू उठाया जाता है, आपके एक्सप्रेस करते हो अपने ओपिनियन को, एंड आपके यहाँ पे ओपिनियन को एक्सप्रेस आप कर रहे होते हो। इशू ऑलरेडी। एप्लीकेशन ऑफ अ जॉब, जॉब एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। हेयर व्हाट आर द थिंग यू मस्ट कीप इन माइंड, यहाँ पे थिकनेस मैं कम कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको हेयर इज द लेटर स्टैंडर्ड फॉर्मेट रेफर आफ्टर एक्सप्लेनेशन, तो लेटर का एक फॉर्मेट आपको फॉलो करना होता है। फॉर्मल लेटर का 6 मार्क्स पहले आता था, आप देख सकते हैं क्या है फॉर्मेट जो कि आपको फॉलो करना। ऑफिशियल लेटर्स का मैं बता रहा हूँ, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी पैरा, है ना, 50 वर्ड्स में। मतलब ऐसा लिखना नहीं है आपको, बट आपको एक फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए जो कि एमसीक्यू में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। एमसीक्यू में यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा, पैड नहीं है मेरे पास जिस पे लिखते हैं, बट मैं ये कर्जर से माउस से लिखने की ट्राई कर रहा हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें सपोर्ट के लिए। कंक्लूडिंग पैरा आना चाहिए, योर्स ट्रूली और सिग्नेचर लास्ट में आना चाहिए। फुल नेम इन ब्लॉक लेटर्स और आपका डेजिग्नेशन, ये एक फॉर्मेट होता है। फिर से देख ले फॉर्मेट, सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी पैरा। अब एप्लीकेशन थोड़ा जॉब में देख लो आप, एप्लीकेशन लेटर ऑब्लिगेशन और इनक्लोज करना होता है करिकुलम वेटाए एंड में। तो आपको अब मैं एक दो लेटर से समझाता हूँ कैसे होंगे, क्या यूज़फुल आपके लाइंस रहने वाले, सम यूज़फुल सजेशंस जो कि आप एमसीक्यू में आपको ऑप्शन दिए होंगे कि क्या हो सकता है, तो आपसे पूछा जा सकता है ना। तो यहाँ पे आप एमसीक्यू में कर पाओगे, ठीक है। एमसीक्यू सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस बार लेटर आपका एमसीक्यू में आने वाला है। तो चलिए समझते हैं कैसे होगा। कंप्लेंट्स वाले में, वी रिग्रेट टू रिमाइंड दैट आई एम राइटिंग टू कंप्लेंट अबाउट, वी आर सॉरी। इसमें पोलाइट रहना है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। कंप्लेंट लेटर ज़्यादातर किस में आएगा, 10th के उसमें 10th में आ रहा होगा ये लेटर। 10th के लेटर आएगा राइटिंग सेक्शन में, एमसीक्यू में, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि एमसीक्यू में लेटर राइटिंग, लेटर टू एडिटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द क्लास 12th। तो यहाँ पे क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है ये, लेटर टू एडिटर जो कि आने वाला। थ्रू द एस्टीम कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर आई विश टू ब्रिंग द नोटिस और कंसर्न अथॉरिटीज दैट, और यहाँ पे फिर अपना सब्जेक्ट लिखना है आपको इसमें अपना ओपिनियन क्लियरली बताना है। से व्हाट यू वुड लाइक टू रिसीवर्स टू डू, क्या आप चाहते हैं उनसे कंप्लेंट, रिप्लेसमेंट, रिफंड, कोई भी आप लिख सकते हो, सर्विस, फ्री सर्विस, वो आपको क्लियरली अपना बताना है। और इन माई ओपिनियन करके लिखना, दिस इज़ अ वेरी शॉकिंग डिस्टर्बिंग यूज़ ऑफ, और फिर ऐसे आपको अपने लाइंस बताने हैं। मेंशन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, आप क्या करेंगे इसके ऊपर। इफ़ द कंप्लेंट रिमेन्स अनवांटेड, अगर ऐसा नहीं होता तो आप क्या करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ अ जॉब में आप क्या देख सकते हैं, सम यूजफुल लैंग्वेज एक्सप्रेशन इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन आई विश ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर योर कंसिडरेशन। ऐसे लाइन्स आप पोलाइट रहकर ब्रीफ में, कंसाइज में आप जॉब लेटर को लिख सकते हो। डू नॉट बोस्ट योर एबिलिटीज, मेक एनी फॉल्स क्लेम्स, ठीक है, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलने उसमें। चलिए एक लेटर दिखाता हूँ। क्वेश्चन, यस्टरडे यू वेंट टू सनराइज हैदराबाद, सनराइज हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, और वहाँ पे फिर आपने देखा इंजर्ड हो गया एक व्यक्ति 120, तो ये लिखने वाला था, पुराना है, CBSE दिल्ली 2016 में आया हुआ था ये। तो ऐसे आपको सारा रिस्पेक्टेड मैम, सब्जेक्ट ऐसे लिखना। डेट फॉर्मेट देख लो एक बार, आपका एमसीक्यू में डेट फॉर्मेट पूछा जाएगा, ठीक है, एमसीक्यू में। तो तैयार रहिएगा ये सारे एमसीक्यूज में करने के लिए। सब्जेक्ट आपको लिखना, चाओटिक कंडीशन एंड पुअर एटीट्यूड ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ, ऐसे आपको क्वेश्चन पढ़ के बनाना है सब्जेक्ट को, ठीक है, और ढंग से आपको करना है सारी चीज़ें। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना थैंक्स एंड रिगार्ड्स, लास्ट में आता है फॉर्मेट में, नाम आता है लास्ट में, नेम, सिग्नेचर जिसे आप कह सकते हो। ऐसे आपका एक लेटर होता है। तो लेटर राइटिंग पे आपने समझा है,
चीज़ों को आपको कैसे क्या करना है, और यहाँ पे आप लोग ढंग से करेंगे आई होप, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा जिससे कि आपको और भी राइटिंग सेक्शन के आ जाएंगे। 12th के MCQ के बोर्ड्स प्रिपरेशन है ये, एक लेटर राइटिंग का आपको बेसिक क्लियर कर दिया जिससे आपको आगे दिक्कत ना हो।